राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। सारे भक्तों के नाम लिखे हैं, किस किस से मिलाया। और भगवान सनातन गोस्वामी को पूछा कि सबको प्रणाम करो, सब भक्तों को। और इस प्रकार उन्होंने सनातन गोस्वामी को सबसे मिलाया। क्यों मिलाया? ताकि सबकी कृपा उनको मिले। कृपा लेनी होती सब भक्तों से। सनातन गोस्वामी सबको बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनके गुण बहुत उच्च थे और उनका ज्ञान बहुत ऊंचा था। और इसलिए सबने उनको कृपा दी, मित्रता और सम्मान दिया, सब भक्तों ने। और जब सारे भक्त बंगाल लौट गए रथ यात्रा के बाद, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की छाया में उन्होंने निवास किया। उनकी देखभाल स्वयं चैतन्य महाप्रभु करते थे, सनातन गोस्वामी की। कितना हो गया? 114। सनातन गोस्वामी ने फिर डोल यात्रा को देखा चैतन्य महाप्रभु के साथ। और इस प्रकार उनका आनंद भगवान के संग में बढ़ता गया। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए जगन्नाथपुरी में। ये अप्रैल मई की मास की बात है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा भी लेते हैं गुरु ने, देखो यहाँ पे साफ साफ आ रहा है, परीक्षा हो रही है। परीक्षा में क्या होता है देखो। कई बार भगवान, जैसे भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान अरेंजमेंट करते हैं परीक्षा का कि हम कैसे बिहेव करते हैं सब। और उस महीने में, मई जून के महीने में, चैतन्य महाप्रभु यमेश्वर के बगीचे में आ गए। यमेश्वर कौन है? भगवान शिव। और वहां पे प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद भक्तों की प्रार्थना पर। दोपहर का समय था। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बुलाया और सनातन गोस्वामी के सुख की सीमा नहीं रही। जैसे उनको बुलावा आया, बड़े सुखी हुए, महाप्रभु बुला रहे हैं। और समुद्र के किनारे पर जो वो जो जमीन है, वो रेत है, वो इतनी गर्म थी जैसे आग। लिखा है आग्नि के समान गर्म थी वो। परंतु सनातन गोस्वामी उसी रास्ते से आए जहाँ पे बहुत गर्म थी वो रेत। और वो तो सुख की तो कोई सीमा थी नहीं कि महाप्रभु ने बुलाया है। उसी विवल हो गए थे। सनातन गोस्वामी को पैरों में कुछ महसूस नहीं हुआ, जबकि उनके पैर जल रहे थे, जल गए थे पैर। यद्यपि उनके पैरों के तले वो, उनमें फोड़ वो पड़ गए, फपोले पड़ जाते हैं ना जलने से, वो पड़ गए थे आग के, वो गर्मी के द्वारा। फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए और वहां उन्होंने पाया कि भगवान रेस्ट कर रहे थे उस समय, लंच लेने के बाद। गोविंद ने सनातन गोस्वामी को भगवान का उच्छिष्ट दिया। और वो प्रसाद लेने के बाद सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप कौन से रास्ते से आए हो? सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं उस रास्ते से आया हूँ, बीच वाले रास्ते से, जो समुद्र किनारे वाला रास्ता। दो रास्ते हैं, वो थोड़ा लंबा पड़ता है घूम के, और एक रास्ता सीधा है जो मंदिर के सामने से आता है। आप लोग जगन्नाथपुर गए होंगे तो। प्रभु कहे तप्त वालु कटे के मन आइला। भगवान ने कहा आप कैसे आए? वो तो बहुत गर्म है वहां, तो वहां से तो कोई आ ही नहीं सकता। तो आप सिंह द्वार के सामने से क्यों नहीं आए, मंदिर के सामने से? वो तो बहुत ठंडा रास्ता है।
तो गर्म रेत ने तो आपके पैरों में छाले पड़ गए होंगे, फपोले पड़ गए होंगे। अब तो आप चल नहीं सकते, चल नहीं पाओगे। आपने इसको सहन कैसे किया? आंसू को आना ही असंभव है। के मने करीला सहन, चलित न पार, चल भी नहीं पाओगे आप। तप्त वालु क्या, तुम्हारा पाय हईला व्रण। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मुझे तो कोई दर्द महसूस हुआ नहीं, और ना ही मुझे पता लगा कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। वो ऐसे कह रहे हैं। और वैसे भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। देखो यहाँ पे अधिकार की बात आ गई, अधिकार होता है हर चीज का। आई हैव नो राइट। मैं सिंह द्वार के सामने से आ ही कर सकता हूँ, क्योंकि वहां तो जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं वो आते जाते रहते हैं। मैं वहां से कैसे आ सकता हूँ? वो तो उनका स्थान है। सिंह द्वारे आते मोरा नहीं अधिकार, विशेष है ठाकुर रहता, सेवा केरा प्रचार। वहां तो सेवकों का आधा हुआ है, प्रचार। सेवक जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं वो तो ठाकुरेरा कहाँ, विशेष ठाकुर जो विशेष भक्त हैं, विशेष रूप से उनके लिए है वो जगह, वो तो रास्ता है। तो वहां तो वो घूमते रहते हैं, वहां से मैं क्यों जाऊंगा? तो रास्ते को भी वो कोई बोलेगा भी रास्ते में तो कोई जा सकता है। तो ये ऐसे सोच रहे हैं मेरा अधिकार ही नहीं है वहां जाने का। वहां तो भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, सेवक हैं, वो जाते हैं वहां से। तो वो बोले वो तो वहां पे जाते आते ही रहते हैं, अगर मैं उनको छू लूंगा तो फिर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सेवका गता गति करे, नहीं अवध, नहीं अवध सर, तार स्पर्श हिले सर्व, नस हबे मोरा। अवसर अवसर, अच्छा यहाँ पे नीचे कुछ और लिखा है, भूल गया। ना ही अवसर, देर इज नो इंटरवल। हाँ अवसर है। वो तो वहां तो कभी खाली नहीं होता, वो चलते रहते हैं, वो वहां से गता गति करे, आते रहते हैं जाते रहते हैं। अगर मैं तार सफर से हिले, अगर मैं उनको छू लूं या मैं उसको टकरा गया, छू गया, सर्वनाश हबे मोर, मेरा तो पूरा ही नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो भगवान की पूजा करते हैं पुजारी, उनको अपने आप को बहुत शुद्ध रखना चाहिए, और जो बाहर के लोगों से छूना नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर अपने आप को मलेच्छ और यवन मानते थे, क्योंकि पहले वो मुस्लिमों का संग करते थे, इसलिए वो मंदिर भी नहीं जाते थे, और मंदिर के गेट के सामने भी नहीं चलते थे। और एक रिवाज है मंदिर के पुजारियों के लिए भारत में, कि वो बाहर के लोगों को छूते नहीं है। और एंटर द डीटी रूम आफ्टर हैविंग बीन टच्ड, और कोई छू ले तो मंदिर में, भगवान का डीटी रूम है, पूजा का रूम है, उसमें पर घुसते नहीं है। और ये रूपा जी कह रहे हैं ये बहुत जरूरी है मंदिर में पूजा करने के लिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए और इस प्रकार बोले। महाप्रभु बोले, मेरे प्रिय सनातन, यद्यपि तुम तो पूरे ब्रह्मांड को ताड़ने वाले हो, और यद्यपि यहाँ तक कि देवता और बड़े बड़े ऋषिगण तुम्हें छू के पवित्र हो जाएंगे, लेकिन एक भक्त का एक गुण ही है कि वो ऐसे निरीक्षण करता है, ऐसे देखता है, और वैष्णव सदाचार का पालन करता है। तो वैष्णव सदाचार का पालन एक भक्त का गहना है, आभूषण। सदा साधुर भूषण, मर्यादा पालन साधुर भूषण, मर्यादा रक्षण, मर्यादा का रक्षण करना, मर्यादा का रक्षा, भक्त स्वभाव, भक्त का स्वभाव ही है। तथापि
यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुमास परस पवित्र हया देव मुनि गण। तथापि भक्ति स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधु भूषण। साधु का ये गहना है कि वो मर्यादा का हमेशा पालन करता है, शिष्टाचार का। मर्यादा लंघन लोक करे उपहास, इहा लोक परलोक दुई हया नाश। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है उसका सारा संसार उसका मजाक बनाता है। उसका ये लोक भी और दूसरा लोक भी, दोनों का नाश हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और इस प्रकार वो इस संसार में और अगले उसका अगला जन्म भी खराब हो जाता है। मर्यादा लंघन लोक करे उपहास, इह लोक परलोक दुई हया नाश। ये इसमें ग्रंथ में छोटा सा हिंट है हमारे लिए। शिष्टाचार, हर एक व्यक्ति का एक लिमिट होती है, अधिकार होता है, कुछ करने का सीमा होती है, बोलने की, जाने की, स्थान की। वो हमें जाननी चाहिए कि हमारी सीमा कितनी है। ये महापुरुष शिक्षा दे रहे हैं हम सबको। मर्यादा राखिले तुष्ट कैले मोरा मन, तुम्ही अच्छे ना करिले करे कौन जन। ये शिष्टाचार का पालन करके आपने मेरे मन को संतुष्ट किया है। कौन आपके अलावा ऐसा उदाहरण स्थापित कर सकता है? एते बलि प्रभु तानरे आलिंगन कैला, तानरा कंडू रसा प्रभु श्री रंगे लगिला। ये कहने के दो बाद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को गले से लगाया, और सनातन गोस्वामी के शरीर से वो जो पस निकल रहा था वो पूरा चैतन्य महाप्रभु शरीर पर लग गया। क्योंकि सनातन गोस्वामी को वो हो रहे थे ना, वो पूरा शरीर खराब हो रहा था। सब निकल, पूरे शरीर में फोड़े टाइप के हो रहे थे, वो खुजली वाले, और उनसे सब निकलता रहता था मवाद। वो सारा लग गया चैतन्य महाप्रभु शरीर पर, गले लगा लिया। बार बार निषेध न तब करे आलिंगन, अंगे रस लागे दुख पाए सनातन। यदि भी सनातन गोस्वामी ने बार बार मना किया चैतन्य महाप्रभु को कि मत करो, गले मत लगो, प्रभु मुझे मत छुओ, ये भगवान बार बार ऐसे ही करते रहे, और इस प्रकार उनका शरीर पूरा सन गया, मतलब उससे। और सनातन गोस्वामी बड़े दुखी हो गए। ए मत सेवा का प्रभु तूने घर गेला, आर दिना जगा जगदानंदा सनातन राम लीला। इस प्रकार सेवक और भगवान एक दूसरे से अलग हो गए और घर चले गए। अगले दिन जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी से मिलने आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बहुत अच्छी आगे है कि अभी ये जगदानंद पंडित बोलते हैं, सनातन गोस्वामी उनको बताते हैं आगे कि ये महाप्रभु मेरे को बार बार गले लगते हैं, मेरा जीवन खराब हो गया। मैं तो यहाँ पे आया था कोई कृपा लेने के लिए, अपराध ही करे जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो जगदानंद पंडित कहते हैं उनको, हाँ तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम वृंदावन चले जाओ। तो जब ये बात महाप्रभु को पता चली, तो जगदानंद पंडित ने उनको ऐसे बोला है, तो महाप्रभु बोलते वो जग्गा, जगदानंद जग्गा बोला उनको। वो जग्गा की इतनी हिम्मत, वो तुम्हें सलाह देगा, वो तुम्हें बताएगा वो।
तो महाप्रभु सिखाते हैं कि कौन सलाह दे सकता है। 100 बार सोचना चाहिए कि क्या, कभी भी सीनियर्स को कुछ नहीं सलाह दे सकते जब तक कि बार वो ना पूछें। तो सेवा के माध्यम से महाप्रभु का पढ़ना है सुना गया थे, वही स्टोरी आने वाली है कि सनातन गोस्वामी उनसे मिलेंगे और बताएंगे कि मैं तो, मेरा जीवन तो, अपना कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, मेरा जीवन तो खराब हो गया। कह रहे महाप्रभु मानते नहीं है, मुझे गले लगाते हैं। पढ़ना महाप्रभु में, वो जग्गा की, जग्गा की इतनी हिम्मत होगी, जग्गा की, वो तुम्हें बताएगा। ये सब चल रहा है इसमें। अच्छा टॉपिक है शिष्टाचार का ना, महाप्रभु उसमें शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जनरल ने कहा तुम्हें चले जाओ रथ यात्रा के बाद। भगवान ने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है कि तुम वृंदावन जाइए, चले जाइए आप। नहीं, उनको कहना चाहिए था महापुरुष से पूछो आप। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया कि आपने मुझे बड़ी अच्छी सलाह दी है, मैं पक्का ही चला जाऊंगा, क्योंकि वही जगह है मेरे रहने की, वृंदावन। जगन्नाथपुरी में तो मेरा भट्टा ही बैठ रहा है, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। इस प्रकार दोनों चले गए। जब महाप्रभु को पता चला ये बात देखो ये आगे पॉइंट, महाप्रभु ने लगाया गले, और फिर गले मिल रहे हैं उनसे। महाप्रभु ने जबरदस्ती पकड़ लिया, गले लगा लिया फिर दोबारा से। पता नहीं उस आया है कहाँ पर। अब वो कह रहे हैं देखो ये, महापुरुष से प्रभु मैं तो यहाँ पे इसलिए, इनको वही बात बोली उन्होंने, भक्त वही बात बोलेगा ना कि मैं अपराध करे जा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उन्होंने सनातन गोस्वामी बोल भी दिया, कह रहे मैंने जगन्नाथ पंडित से पूछा है इसके बारे में, कंसल्ट किया। देखो ये बोला, जगदानंदा पंडित आमी युक्ति पूछिला, वृंदावन आते थे हाँ उपदेश दिला। तो उन्होंने मुझे उपदेश दिया है जगन्नाथ पंडित ने कि आप वृंदावन चले जाओ। ये बोला, जैसे भक्त लोग आपस में बात करते हैं तो सोचना चाहिए कौन किसको क्या बताएगा। प्रजल्पा होता है खाली, और इससे ही हमारा नाश होता है, भक्ति का, भाग का, धन का, हर चीज का। उसमें लिखा है, और उसमें देखो आप, भागवत में लिखा है कि अपराध से सब कुछ नष्ट हो जाता है, खाली भक्ति नष्ट नहीं होती, सब कुछ। तो वो कह रहे हैं मैंने वृंदावन याते तेहा उपदेश दिला, उन्होंने उपदेश दिया है कि आप वृंदावन चले जाओ। महाप्रभु कैसे रेट करते हैं देखो, हे कृष्ण महाप्रभु सरोस अंतरे, सारोष, महाप्रभु को बहुत क्रोध आ गया। जगदानंदे क्रुद्ध हैया करे तिराक्षरे, तिरस्कारे, सॉरी, करे तिरस्कारे, तिरस्कार कर दिया जगदानंद पंडित का। महाप्रभु बहुत गुस्से में आ गए और जगदानंद पंडित को तिरस्कार, दंड देने लगे। जगदानंदे क्रुद्ध हैया करे तिरस्कारे, सुनते ही, अब जगदानंद पंडित को बेचारे ने, उसने क्या गलती कर देखा है तो पूछा भाई ऐसे से हो रहा है, क्या करूं बताओ आप। उसने बोल दिया बेचारा, वो क्या, उनको गलती थोड़ी देर देखा है तो हम बोलेंगे हमारी क्या गलती है। महाप्रभु फालतू में बोले जा रहे हैं, बिना बात की मुझे बोल रहे हैं, परेशान हो रहा है भक्त वहां पे, वो अपराध हो रहा है उससे प्रभु जी, हम तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि महाप्रभु यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। जग्गा बोल दिया देखो, कलिकारे बटुआ जग्गा आचे गर्वी हैला,
तुम सबरे उपदेश करिते लागिला। जग्गा नया लड़का है, कल आया है, और इतना घमंडी हो गया वो कि वो सोचता है, अपने आप को योग समझता है, आप जैसे व्यक्ति को सलाह देता है वो। महाप्रभु कह रहे, लेकिन सनातन गोस्वामी का देख रहे हो क्या व्यवहार है। सनातन गोस्वामी नहीं सोच रहे ऐसे। सनातन गोस्वामी कितने नम्र है। वो जन्म पंडित से शिक्षा ले रहे हैं, महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं असली। सनातन गोस्वामी का व्यवहार ठीक है एक एंगल से। तो ये सब लीला है हमें समझने की, हमें क्या समझना है। तोमा सवार रेला, तोमा सवार सवार मतलब सवार, तोमा सवार, आपके जैसे व्यक्ति को उपदेश करीते लागिला। कली काले, क्या है काली कर क्या बोल रहे हैं, कालिकार मतलब कल्य है, कल का ये कालिकार, कालिकार बटुआ, जग्गा अच्छे, गर्वी हिला। इतना घमंडी हो गया वो। महाप्रभु कहते हैं आध्यात्मिक मामलों में और साधारण व्यवहार में आप उसके गुरु के समान हो। यू आर ऑन द लेवल ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। जगदन पंडित है, उनके जो गुरु हैं उनके समान हो आप। अब कौन किस स्तर पे है ये तो गुरु बता सकते हैं, हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। हम खुद बोले ना कि नहीं नहीं, कि हम पहले आए हैं, हम सीनियर हैं, हमारी दीक्षा पहले हुई है, हम खुद नहीं बोल सकते ऐसे। हमें नहीं बोलना चाहिए। कौन व्यक्ति उन्नत है ये तो गुरु डिसाइड करते हैं, उनको पता है कौन उन्नत है। ये मर्यादा है ये, और हमें उसी इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। ये तुम्हारा पतन हो जाएगा। यू आर ऑन द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। आप तो स्वयं भगवान कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, भगवान क्योंकि मेरे सनातन गोस्वामी को ऐसे बोलेंगे तो पागल हो जाएंगे, किसी को बोल दो ऐसे। लेकिन सनातन गोस्वामी झेल सकते हैं इस तारीफ को। उनको कभी नहीं सोचेंगे मैं अपने गुरु के समान हूँ, उनके गुरु के समान हूँ। सनातन गोस्वामी को डायरेक्ट कह रहे हैं भगवान कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को, पहले ही बोल रहे थे बड़े बड़े ऋषिगण, वो भी आपको पूजने वाले हैं ना, आप इतने महान हो, पूरे ब्रह्मांड को तारी थे, पहले ही बोल रहे थे भगवान सनातन गोस्वामी। लेकिन सनातन गोस्वामी कुछ फर्क नहीं पड़ता है सुन के। वो लेते नहीं तारीफ अपने की, मैं बहुत, हम तो भूल के भूल जाते हैं उनको। लेकिन सनातन गोस्वामी को पता है, वो पूर्ण ज्ञानी है, वो पूर्ण भक्त है। Yet not knowing his own value, he dares to advise you। तुम्हारा उपदेश है ना जाने अपना मूल्य, अपना मूल्य नहीं जानते और आपको उपदेश देते हैं। मेरे प्रिय सनातन, आप, भगवान कह रहे हैं आप तो मुझे भी सलाह दे सकते हो, उस स्तर पर हो आप एक प्रमाणिक व्यक्ति हैं। परंतु जो जग्गा है, जग्गा आपको सलाह देना चाहता है, ये तो बहुत बड़ी बदतमीजी है, केवल बदतमीजी है। भगवान कह रहे हैं उपदेश है बालू का करे अच्छे कार्य। दिस इज बट द इम्प्रूडेंस ऑफ ए नॉटी बॉय। एक शैतान बच्चे की ये बदतमीजी है और कुछ नहीं है। बालक का करे अच्छे कार्य, अच्छे कार्य, ये बच्चों का काम है, बच्चा ही कोई कर सकता है, बच्चा है वो बिल्कुल ही, तो बिल्कुल बुद्धू है। उसको 100 बार सोचना चाहिए था क्या कर रहा है वो। सुनी सनातन पाए धरी प्रभुरा कहिला, जगदानंदेरा सौभाग्य आजी से जानिला। और देखो सनातन गोस्वामी कैसे हैं, वो करे रिएक्ट ऐसे होते हैं भक्त, तो हम लोगों को तो सीखने की जरूरत है। और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरा तो भाग खराब हो गया, जगदानंद पंडित का भाग उदय हो गया, कि उस पर कितनी कृपा है कि आप उसको डांट रहे हो, मुझे नहीं डांट रहे और मेरी तारीफ कर रहे हो आप। उल्टा चल रहा है हमारा सबका। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार जगदानंद पंडित को डांट रहे थे, ताड़ रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे,
सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और कहे, मैं समझ सकता हूँ जगन पंडित के भाग की सीमा। वो कितना भाग्यशाली है, सोच के देखो आप, हमारा क्या हो रहा है। हम कितना एकदम, हमारी बुद्धि एकदम उल्टी है, हम पूर्ण रूप से माया में, हम सब लोग एकदम पूर्ण रूप से एकदम अपोजिट चल रहा है। अपोजिट जो शास्त्र कह रहे हैं उसके बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट जा रहे हैं हम लोग। इसको कहते हैं घोर माया। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि अगर डांट पड़ रही है तो उसका तो भाग की सीमा ही नहीं है। और हम, सौभाग्य अजी से जानिला, मैं जान गया आज जगन्नाथ पंडित का सौभाग्य, और मेरा कितना दुर्भाग्य है। मैं अपना दुर्भाग्य समझ सकता हूँ। इस संसार में जगन्नाथ पंडित से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। अपनारा सौभाग्य आजी, हैला ज्ञान, लगे ते नाही जगदानंद समा, भाग्यवान। कोई भागवान नहीं है। तो एक ही श्लोक के कई कई मीनिंग होते हैं, कई सारे हैं। वही बात सही है, महापुरुष जो कह रहे हैं, और ये भी वो इनके एंगल भी सही है। तो हर एक का दृष्टि अलग है, महापुरुष के एंगल से वो सही है, इनके एंगल से ये सही है। अब कहाँ से देख रहे हो चीज को, वो देखना पड़ेगा नहीं। तो मल्टीपल शिक्षाएं हैं। श्रीमान जी, आप तो जगन्नाथ पंडित को अमृत पिला रहे हो, उनके साथ आपके बहुत घनिष्ठ संबंध है। जिसके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं उन्हीं को तो कोई डांट सकता है। जबकि बाय ऑफरिंग मी ऑनरेबल प्रेयर्स, मेरे आप इतना सम्मान कर रहे हो, मुझको तो आप नीम का और निसिंदा का, निसिंदा निसिंदा क्या है, निसिंदा का जूस पिला रहे हो, बहुत कड़वा। मुझे जहर पिला रहे हो आप। और उनको अमृत, उनके लिए अमृत बरस रहा है, उनका उद्धार हो रहा है। आजिया नाहिला मोरे आत्मीया ज्ञान, मोरा अभाग्य तुम्ही स्वतंत्र भगवान। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आपने मुझे अपना बहुत घनिष्ठ संबंधी, बहुत घनिष्ठ बनाया है, स्वीकार किया है, बहुत अतरंगा भक्त। परंतु आप तो स्वतंत्र भगवान हैं। ये सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु थोड़े शर्म आ गए, लज्जित से हो गए, और सनातन गोस्वामी को संतुष्ट करने के लिए वो इस प्रकार बोले। अब पढ़ लेना, आगे बहुत सुंदर कथा है। चैतन्य चरितमृत बिल्कुल धो देती है, नहीं, बहुत हाई लेवल का हुआ है। कितनी सुंदर कथाएं हैं। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप इससे कुछ सीखेंगे। हम सब भक्तगण, कभी कहे सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। हमेशा अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। ये माया जगत है, कुछ पता नहीं कब क्या होगा। बस जब जागो तभी सवेरा। 1000 बार गिर के उठना चाहिए व्यक्ति को, उसी को भक्त कहते हैं।